गांव बड़ेरिया एक ऐसा गांव था जहां सूरज डूबते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। हर किसी के चेहरे पर खौफ का साया रहता था, क्योंकि गांव के किनारे पर एक जली हुई हवेली थी जहां रात के अंधेरे में एक भयानक शैतान काजिम बसता था। कहते हैं काजिम कभी एक इंसान था, पर उसने काले जादू से अमरता पाने की कोशिश की और खुद को एक अभिशाप में बदल डाला। अब वो हवेली का मालिक नहीं, बल्कि अंधेरे का कैदी बन चुका था। हर अमावस की रात हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुलते और एक स्याह साया गांव की तरफ बढ़ता। जिस किसी के मन में लालच, घमंड या नफरत का बीज होता, काजिम उसे सूंघ लेता। फिर वो इंसान बिना कोई निशानी छोड़े गायब हो जाता। एक रात गांव के सबसे जिज्ञासु लड़के आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। अगर हम काजिम को देख आए तो गांव में हमारे नाम का डंका बजेगा, आरिफ ने कहा बेपरवाह अंदाज में। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते में पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चेतावनी दे रहा हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। हवा जमी हुई लग रही थी और घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। टॉर्च की रोशनी में दरवाजे पर लिखा दिखा, यहाँ वो मिलता है जो तुम दिल से मांगते हो और खो जाता है जो तुम्हें सबसे प्रिय है। आरिफ ने हंसते हुए दरवाजा खोला। एक सर्द झटका लगा। अंदर अंधेरा घना था, लेकिन बीच में एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। धीरे धीरे आंखें उस अंधेरे में देखने लगीं और सामने काजिम की विकृत आकृति दिखी। उसकी खाल जली हुई थी, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। एक भयानक मुस्कान के साथ उसने कहा, काजिम वियो, बताओ तुम क्या चाहते हो? शौर्य, मैं चाहता हूं कि सब मुझे याद रखें। काजिम हंसा, एक दबी हुई हंसी जो सीधी हड्डियों में चुभती थी। उसने आरिफ की तरफ उंगली उठाई और पल भर में आरिफ की आंखों से खून बहने लगा। उसका चेहरा एक काले धुएं में ढंक गया और जब धुआं हटा तो आरिफ की जगह वहां एक और साया बन चुका था। अब वो भी काजिम के हवेली का हिस्सा बन गया था। बचे हुए दोस्त चीखते हुए भागे, मगर हवेली के बाहर आते ही उन्होंने पाया पूरा गांव गायब हो चुका था। सिर्फ धुआं और राख बची थी। अब हर अमावस की रात जब हवेली के दरवाजे चरमराते हैं तो दो आवाजें फुसफुसाती हैं, काजिम वियो, बताओ तुम क्या चाहते हो? आरिफ वियो, बताओ तुम क्या चाहते हो? कहते हैं अब काजिम अकेला नहीं है, उसके साथ अब उसके जैसे कई और अंधेरे के सौदागर हैं, ताकि शिकार कभी खत्म ना हो।